नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। ले चलते हैं आपको श्री कृष्ण गौशाला थोई में, जहां पर थोई के सरपंच राम प्रकाश सैनी की तरफ से कई धार्मिक आयोजन नव वर्ष की शुरुआत वाले दिन हुए। तस्वीरें आपको दिख रही हैं, इन्हीं के बारे में बताना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं संगीतमय सुंदरकांड की, जो कि पंडित देवकीनंदन शास्त्री रामपुरा के हैं, उनके सानिध्य में हुआ और इसका आयोजन थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी की तरफ से हुआ। नए साल के दिन 3 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक 5 घंटे श्री कृष्ण गौशाला थोई पूरी तरह से धार्मिक और भक्तिमय नजर आई। सैकड़ों लोग यहां इस संगीतमय सुंदरकांड में पहुंचे। 3 बजे से संगीतमय सुंदरकांड शुरू हुआ, उसके बाद भगवान जी की आरती हुई, उसके बाद गोस्वामी हुई और उसके बाद पोसबड़ा महोत्सव हुआ। यानी कि 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 5 घंटे थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी की तरफ से श्री कृष्ण गौशाला में अनेक कार्यक्रम के माध्यम से व्यतीत हुई। तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये तस्वीरें हैं संगीतमय सुंदरकांड की। सामने राम दरबार लगा हुआ है और राम दरबार में बैठे हुए हैं रामपुरा के पंडित देवकीनंदन शास्त्री। ये वो लोग हैं जिनको बैठने में तकलीफ थी, इसलिए इनको चेयर दी गई। चेयर पे बैठ के ये सुंदरकांड का पाठ का अभिनय वो पाठ कर रहे हैं। संगीतमय था, म्यूजिक की धुन पे ये संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हुआ। थोई के ही नहीं, आसपास के लोग भी पहुंचे। करड़का की बात करें तो करड़का से निर्मला चौधरी, जो कि महिला मोर्चा थोई झालडी मंडल के अध्यक्ष हैं, सामने महिलाएं भी पहुंची हैं, वो भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। थोई सरपंच भी रहे, कल्याणपुरा सरपंच पवन साई और डॉक्टर सामोता, अरविंद मेडिकल अमित गुप्ता के साथ साथ करड़का सरपंच पति हलाल कुड़ी भी संगीतमय सुंदरकांड में पहुंचे। उसके बाद आरती हुई। सुंदरकांड के पाठ जैसे समाप्त हुए, उसके बाद उपस्थित लोगों ने बारी बारी से यहां आरती की। आप देख रहे हो तस्वीर में थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी आपको दिख रहे हैं, जिन्होंने अभी आरती की है। और इस अवसर पर यहां श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष जीवनराम शर्मा, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद चौधरी, राम जन्मभूमि आनंद उत्सव समिति जिला संयोजक पवन प्रीतम सिंह और व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभु दयाल कुमावत के साथ साथ थोई के और आसपास के जो गांव लगते हैं, करड़का है, रामपुरा, बड़ी ढाणी और इधर सड़क वाली ढाणी, लीला की ढाणी, आसपास के सभी लोग यहां पहुंचे और थोई ग्राम पंचायत के लोग तो यहां मौजूद रहे ही। सभी ने भगवान की आरती की। इसके साथ ही देख लीजिए आप, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको तस्वीरों में दिख भी रही हैं निर्मला चौधरी, जो कि करड़का की हैं, और ये महिला मोर्चा जो थोई झालडी मंडल है उनकी अध्यक्ष भी हैं, वो भी यहाँ मौजूद रही इस सुंदरकांड पाठ में। अब आरती हो रही है। आरती के बाद एक जो चरण था, कल के जो कार्यक्रम था वो समाप्त होगा। सुंदरकांड का पाठ और उसके बाद आरती, 3 चरण में यहां पर थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी के द्वारा रखा गया है। सिंबू दयाल शर्मा संवाददाता है राजस्थान पत्रिका के, वो भी यहाँ आप देख लीजिए कि तस्वीरों में दिख रहे हैं आपको भगवान की आरती करते हुए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 3 चरण रखे, कल 3 बजे से लेके शाम को रात्रि 8 बजे तक ये 5 घंटे जो थे वो थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी की तरफ से श्री कृष्ण गौशाला में 3 कार्यक्रमों के लिए रखे गए थे। पहला कार्यक्रम था संगीतमय सुंदरकांड पाठ, जो हो गया। अब उसके बाद आरती हो रही है। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने गोस्वामी की है, वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। उसके बाद पोसबड़ा महोत्सव जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अब ये कल्याणपुरा के सरपंच पवन साई इस समय आरती कर रहे हैं, जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। कहने का मतलब साफ साफ है कि
नए वर्ष की शुरुआत थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी ने श्री कृष्ण गौशाला में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ अपने नववर्ष की शुरुआत की है। तो देखिए, श्री कृष्ण गौशाला में गोस्वामी भी हुई। आप तस्वीरों में इस समय जो देख रहे हैं, वो श्री कृष्ण लील अपनी धर्मपत्नी के साथ। और अब आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण गौशाला के अंदर गोस्वामी करते हुए। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, पवन साईं जो कल्याणपुरा सरपंच, और उनके साथ जो मैडम आपको दिखी हैं, वही है निर्मला चौधरी, जो कि महिला मोर्चा थोई झालडी मंडल के अध्यक्ष है। सुंदरकांड पाठ कंप्लीट होने के बाद, भगवान की आरती होने के बाद, उपस्थित लोग अंदर जहां पे गौवें रहती हैं, जहां गर्म उनके लिए गोस्वामी का आयोजन होता है, वहां पर पहुंचे। और आप ये देखिए, सभी इस समय इस ट्रॉली के अंदर से आपको उनके लिए गोस्वामी जो की है दलिया गुड़ जिसमें मिलाया जाता है, वो लेकर, और यहाँ पर गऊ की जो लाश बनाई जाती है, जहाँ पे उनका चारा खाने का होता है, वहाँ पे डाला है। और ये लोग अब यहाँ से गोस्वामी करके जा रहे। 2 कंप्लीट हो गए हैं। कौन-कौन से? सुंदरकांड और ये गोस्वामी, दोनों हो गए। अब आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये है पोस्टबड़े की, जिसमें यहाँ पे हलवा और दाल की पकौड़ी है। देखिए, लेने के लिए भी काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे, और सभी को यहाँ पर पोस्ट बड़ा दिया जा रहा है, ये प्रसादी दी जा रही है। तो 3 कार्यक्रम थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी की तरफ से नए साल के पहले दिन 3 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक 5 घंटे श्री कृष्ण गौशाला के अंदर ये 3 कार्यक्रम का आयोजन थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी की तरफ से किया गया, जिसमें राम दरबार लगा, और राम दरबार लगाया था रामपुरा के पंडित देवकीनंदन शास्त्री जी ने, जिन्होंने वहां से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हुआ। और थीम रखी थी एक श्याम हनुमान जी के नाम सुंदरकांड पाठ की। उसके बाद गोस्वामी का आयोजन हुआ, और गोस्वामी के बाद अब आपको जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये जो है कार्यक्रम, ये है पौष महोत्सव, पौष बड़ा जिसको हम बोल सकते हैं। ये तो यहाँ पे लोगों को दिया गए, और भक्त लोग यहाँ प्रसादी लेकर आपको खाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें बच्चे, महिला, बड़े सब बड़े चाव के साथ और बड़े आनंद के साथ यहाँ पे ये हुआ। 3 क्विंटल की गोस्वामी जो थी, वो 3 क्विंटल की गोस्वामी की गई थी। ये जानकारी मेरी रह गई थी। मैं आपको बता देता हूँ कि जो गोस्वामी की है, वो 3 क्विंटल की है। और ये तस्वीर